हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आपका? बच्चों, आईआईटी मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन के लिए रिवीजन सीरीज़ जो हमने स्टार्ट किया था, उसमें आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग रिवाइज करेंगे। बच्चों, मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत ही इजी टॉपिक माना जाता है आईआईटी मेंस का। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इजी है, इनके क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ये मतलब पूरा मोहल्ला जो है वो ये वाले क्वेश्चंस करके आता है। कई बार नहीं भी करता है, ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चंस लेंदी हो जाते हैं इसके अंदर, पर इन जनरल ऐसा देखा गया है कि काफ़ी बच्चे आराम से इसके क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो मैथ्स का सेक्शन अगर डिफिकल्ट आता है तो आप चुन चुन करके मैथमेटिकल रीजनिंग और कुछ ईजी क्वेश्चन तो ज़रूर करके आए। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं मनोज चौहान, मोर देन 15 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। आई हैव टॉट मेंटर्ड ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक बीटेक आईआईटी दिल्ली एंड नोन फॉर बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स। बच्चों, अनअकैडमी पर क्यूट आ गया है और वन शॉर्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल क्यूट रिलेटेड कंटेंट, करंट अफेयर्स, जनरल टेस्ट प्रिपरेशन, तो आप इसको देख सकते हैं, है ना। तो जो अनअकैडमी पर आईआईटी जेईई के नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं वेबसाइट पर और एंड्रॉयड ऐप पर, तो आप उनको देख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज है, एक्सटेंडेड क्वेश्चन बैंक एंड आईआईटी जेईई पीवाईक्यूज है, टिप्स और ट्रिक्स हैं, ठीक है। बच्चों, बैच टेस्ट को मिस मत करिए। अगर अनअकैडमी पर आप हैं तो बैच टेस्ट को रेगुलरली दीजिए, इसके टेस्ट जो हैं रेगुलरली दीजिए और अपना प्रिपरेशन जो है उसको बिल्कुल अपडेट करके रखिए। ऐसा नहीं है कि ओल्ड वर्जन पे ही काम कर रहे हैं आप। टेस्ट दीजिए, पता करिए कहाँ पर वीक हैं और वहाँ जहाँ वीक हैं उसके उस चैप्टर के नोट्स, उस चैप्टर के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें ताकि वो भी आपका बढ़िया हो जाए। तो अनअकैडमी लर्नर आज जो है वो आईआईटीएन बनेगा कल का। हर संडे को आपके टेस्ट हो रहे हैं। आप टेस्ट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रख सकते हैं, पर प्लीज़ एक डिसिप्लिन ज़रूर मेंटेन करें। मेंस और एडवांस दोनों के ही अपने को मॉक टेस्ट देने हैं। बच्चों, अनअकैडमी पर compete आ गया है, मैंने आपको पहले ही बताया। ये गेमिफाइड वर्जन है टेस्ट टेकिंग का। तो बैटल करिए और जानिए कि कहाँ पर आप स्टैंड करते हैं। लैपटॉप जीतिए और प्राइजेस अप टू 2 lakhs, है ना। इट इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और टेस्ट देने को हम और बहुत ईजी और बहुत इंजॉयबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। बच्चों, स्टार्ट करते हैं। फॉर एनी टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू, द नेगेशन ऑफ द एक्सप्रेशन पी और ब्रैकेट में नेगेशन पी एंड क्यू इज। तो सबसे पहले अंडरलाइन कर लिया करो कि नेगेशन पूछा है अपने से ना। क्या पूछा है? नेगेशन पूछा है फॉर एनी टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू, ठीक है। अब इसके लिए दो अप्रोचेज हैं। एक तो अपन वेरिएंट डायग्राम के थ्रू जा सकते हैं, तो अपन ऐसा करते हैं, पहले वेरिएंट डायग्राम के थ्रू चले जाते हैं। तो काफ़ी सिंपल है ये स्टेटमेंट, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, है ना। ये स्टेटमेंट काफ़ी सिंपल है, सेट से हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला सेट आपका पी सेट है, ये सेट बच्चों आपका क्यू सेट है। नेगेशन पी एंड क्यू, ठीक है ना, इस पर फोकस करते हैं। नेगेशन पी एंड क्यू, इसके मायने क्या होते हैं? नेगेशन पी का मतलब है पी के बाहर की बात कर रहे हैं, है ना, और एंड क्यू मतलब क्यू के अंदर की बात कर रहे हैं। दोनों होने चाहिए, पी के बाहर और क्यू के अंदर। तो आइए वो एरिया मार्क करते हैं जो आपका पी के बाहर है और क्यू के अंदर, है ना। क्या आप लोगों को आराम से दिख रहा है? ये वो एरिया है, ये वो सेट है जहां पर इसकी बात चल रही है ना, और पी यूनियन। अब इसका, इस चीज का अपन क्या करें? यूनियन ले लें पी के साथ, है ना। और जो ए यूनियन बी या बी यूनियन ए एक ही बात होती है ना, तो यूनियन लेना है पी के साथ। यानी कि ये जो गोला है, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका यूनियन ले लो आप रेड वालों के साथ, है ना। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यूनियन ले लूँ तो पूरा का पूरा दोनों का यूनियन जो है अपना पी यूनियन क्यू बन गया है ना। बहुत आराम से इजी गोइंग में दिख रहा है कि दिस इज पी यूनियन क्यू, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप पर आते हैं अपन। तो सेकंड स्टेप पे फॉर एनी नेगेशन ऑफ दिस, तो जो भी चीज़ आई अंदर उसका आप नेगेशन कर दो। तो P यूनियन Q का नेगेशन है, तो ये कितना हो जाएगा? नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ठीक। नेगेशन P एंड नेगेशन Q कहाँ लिखा हुआ है? डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। चले आगे। P implies Q और R is false, then the truth value of P, Q, R are respectively, ठीक है। तो बच्चों, जब भी आपका समथिंग इम्प्लाइज समथिंग अगर फॉल्स आए तो आपको याद तो रखना ही है कि ट्रू इम्प्लाइज जो फॉल्स है ये आपका फॉल्स होता है। तो इससे आप खटपट जो है P के बारे में बोल सकते हो कि P तो ट्रू ही होगा और Q और R जो है वो आपका स्टेटमेंट जो है फॉल्स होगा। तो अगर Q और R अगर आपका फॉल्स है तो दो लोगों का यूनियन अगर जो है वो अगर फॉल्स आता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि तभी आता है जब आपका Q और R दोनों फॉल्स हो। तो Q भी आपका फॉल्स आ गया और R भी आपका फॉल्स आ गया, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। तो पी क्यू आर आ गया, टी एफ एफ है, देन द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर टी एफ एफ है ना। डी ऑप्शन आपका आंसर है ना, वेरी इजी क्वेश्चन।
तो गिवन द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, अब देखो थोड़ा सा सवाल लेंदी, थोड़ा लैंग्वेज बढ़ता हुआ है ना। S1 स्टेटमेंट है Q और P implies P implied and implied by not Q is a tautology। और सेकेंड स्टेटमेंट negation Q and ब्रैकेट में negation P implied and implied by Q is a fallacy। Then S1 is correct, both S1 and S2 are correct, only S2 is correct, both S1 and S2 are not correct। ठीक है, तो आइए पहले अपन टोटोलॉजी देख लेते हैं। तो टोटोलॉजी में समथिंग इम्प्लाइज समथिंग दे रखा है ना, तो पहले मेरी नज़र पड़ी इम्प्लाइज पर। ठीक है, अब मैंने ये सोचा कि भाई टोटोलॉजी अगर कोई इम्प्लाइज वाला स्टेटमेंट है तो मान लो मुझे चेक करना है कि ये फॉल्स आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो फॉल्स के लिए मैं क्या चेक करूंगा कि यहाँ पर हो ट्रू, क्योंकि टोटोलॉजी दिस इम्प्लाइज दिस क्या होता है कि केवल ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स के केस में आपका ये फॉल्स आता है। तो मुझे ये चेक करना है कि काश ऐसा हो कि अगर ये ट्रू आ जाए और ये फॉल्स हो जाए तो फिर ये टोटोलॉजी नहीं हो पाएगा। तो मान लो ये ट्रू है, तो ये ट्रू तो बहुत सारे केसेस में है, तो मैं इसीलिए इसको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। फॉल्स, ये चीज़ फॉल्स हो तो मैं ये चीज़ चेक कर लेता हूँ। तो ये चीज़ फॉल्स कब होती है, इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय फॉल्स कब होता है, जब आपके दो स्टेटमेंट जो है उनका साइन सेम हो, यानी कि दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स हो। क्योंकि यहाँ पर एक जगह नेगेशन क्यों दे रखा है, मुझे फॉल्स बनाना है। ठीक है, तो फॉल्स कब आता है, जब साइन चेंज हो, पर अब क्या हो जाए साइन सेम। पी क्यू बोथ ट्रू अगर हो जाए, ठीक है, पी क्यू बोथ अगर फॉल्स हो जाए, ठीक है, दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स हो जाए, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो कितना आ जाएगा, आपका फॉल्स आ जाएगा। आइए एक बार देख लेते हैं। ट्रू पहला वाला देख रहे हैं, ट्रू इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय कितना आ जाएगा, फॉल्स। तो ट्रू इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय फॉल्स कितना हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसको देख लो कितना आएगा, फॉल्स इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय ट्रू, ये कितना हो जाएगा आपका, अगेन फॉल्स आ जाएगा। तो दोनों केसेस में ये फॉल्स आ रहा है। अब हम ये देख लेते हैं कि Q यूनियन P जो है वो क्या आपका ट्रू आ रहा है क्या इन दोनों केस में। हाँ आ गया, ये वाला केस देखो आप, तो ये वाला केस क्या है, दोनों ट्रू अगर हो जाए तो ट्रू यूनियन ट्रू कितना हो जाएगा, ट्रू। ट्रू इंप्लाइज यहाँ पर आ गया आपका फॉल्स, तो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स आ गया, तो ये टोटोलॉजी नहीं हो सकता। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, यानी कि इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ओनली S1। अब दूसरा वाला देखने पड़ेगा अपने को, नेगेशन क्यू फैलेसी। अच्छा फैलेसी मतलब ऑलवेज फॉल्स, ऑलवेज फॉल्स। अच्छा नेगेशन क्यू एंड दे रखा है, अच्छा तो इस एंड पर मेरी नज़र पड़ी। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट्स का एंड जो है अगर फॉल्स आ रहा है, हमेशा फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों अगर मान लो क्यू मैंने फॉल्स ले लिया, क्यू मैंने फॉल्स ले लिया, फॉल्स का नेगेशन कितना जाएगा, ट्रू। ट्रू एंड फिर तो आपका कुछ हो सकता है। लेकिन अगर बच्चों ये मेरे को चेक करना है कि कभी कभी ट्रू आ रहा है क्या, कभी ट्रू आ रहा है क्या, तो ट्रू आ रहा है तो फिर मैं इसको यहाँ पर क्या करूँ, मैं इसको ट्रू करूँ, यानी कि क्यू को मैं फॉल्स ले लेता हूँ पहले तो। ठीक है, क्योंकि क्यू अगर ट्रू हो गया तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स एंड तो हमेशा फॉल्स आएगा। मैं चेक कर रहा हूँ कि फॉल्स फैलेसी कब नहीं आ रहा है। ठीक है ना, क्या आ सकता है क्या, नॉट फैलेसी आ सकता है क्या, तो क्यू फॉल्स ले लिया। अब क्यू फॉल्स ले लिया और यहाँ पर आ चुका है आपका ट्रू, एंड मैं ये चेष्टा कर रहा हूँ कि यहाँ पर फॉल्स आ सकता है क्या। तो क्यू अगर मेरा फॉल्स है, ठीक है, और मुझे इस पूरे को फॉल्स बनाना है, तो फॉल्स इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाय क्या चीज, फॉल्स इंप्लाइड बाय क्या चीज आपकी फॉल्स आती है, तो यहां पर ट्रू आ जाए, यानी कि पी कितना आ जाए, फॉल्स आ जाए। आइए दोबारा देखते हैं एक बार। तो अगर मैं क्यू फॉल्स ले लूं तो यहां पर कितना आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा इंप्लाइड बाय। अगर मैंने क्यू फॉल्स लिया और मैंने पी भी फॉल्स लिया, तो फॉल्स इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाय ट्रू कितना आ जाएगा, आपका फॉल्स आ जाएगा। तो फॉल्स यहाँ पर और यहाँ पर कितना आ रहा है, ट्रू। तो ट्रू एंड फॉल्स कितना आ जाएगा आपका, ट्रू एंड फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स। तो ये तो फॉल्स आ रहा है ना, तो मुझे एक्चुअली उल्टा सोचना था, मेरे को क्यू ट्रू सोचना था एक्चुअली ना। ठीक, मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर गया। ठीक है, क्यू ट्रू, तो क्यू ट्रू है तो बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा, फॉल्स। फॉल्स एंड एनीथिंग कितना आ जाएगा, फॉल्स आएगा। नहीं, क्यू इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय क्यू अगर फॉल्स है तो ट्रू आ गया, और ट्रू एंड ट्रू। अच्छा यहाँ पर ट्रू लाना था, मैं यहाँ पर ट्रू लाना था, यहाँ पर ट्रू लाना है और क्यू फॉल्स है, तो फॉल्स और इसको मैं बना दूं अब फॉल्स, यानी कि पी को मैं ट्रू ले लूँ। सॉरी, ये मैंने हल्का सा गड़बड़ कर दिया यहाँ पर, ये मैं पी को ट्रू ले लूँ। अब देखो इसमें है, यानी कि क्यू को मैंने फॉल्स लिया है, पी को मैंने ट्रू ले लिया है, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ गया, ट्रू आ गया, क्योंकि ये ट्रू है एंड, और यहाँ पर पी अगर ट्रू लिया है तो नेगेशन भी कितना आ जाएगा, फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स कितना आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ट्रू एंड ट्रू कितना आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ये फैलेसी तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया एक जगह जहाँ पर ये आपका ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो
फैलिसी गलत है, पहला गलत, दूसरा गलत, बोथ S1 S2 आर नॉट करेक्ट। मैं एक्चुअली थोड़ा सा बीच में कंफ्यूज हो गया था, मैं ये देख रहा था कि ये कभी ट्रू आ सकता है क्या, है ना? तो ट्रू आ सकता है, उसके लिए ये चीज क्या होनी चाहिए आपकी, ट्रू होनी चाहिए, और ये भी चीज ट्रू होनी चाहिए, ठीक है ना? नेगेशन Q ट्रू और ये वाला ब्रैकेट भी ट्रू, ये मैंने चेक किया। नेक्स्ट, इफ द बुलियन एक्सप्रेशन P एंड Q स्टार मार्क्ड ब्रैकेट में P क्रॉस मार्क्ड Q इज अ टोटोलॉजी, देन स्टार एंड Q आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाय। अब बच्चों जब भी आपको कुछ ऐसा दे रखा हो कि ये टोटोलॉजी है, तो मैंने आपको बताया कि टोटोलॉजी जैसे यहाँ पर एक सिंबल है ये वाला, और यहाँ पर आपका P एंड Q है, तो आप पहले ये सोचिए कि P एंड Q ज्यादातर केसेस में होता क्या है, ज्यादातर केसेस में तो P एंड Q बच्चों ज्यादातर केसेस में होता है आपका फॉल्स, ठीक, पहली चीज है ना, ये दिमाग में आ गया, ज्यादातर केस में ही आपका फॉल्स होता है। अभी जो आपका स्टार मार्क्ड है, मान लो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखो, दो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एंड वाला, एंड वाला, तो P एंड Q का एंड किसी भी स्टेटमेंट के साथ लिया आपने, मैं लिख देता हूं एक बार, P एंड Q का आपने स्टेटमेंट किसी भी और के साथ एंड लिया आपने, तो क्या होगा, मान लो P एंड Q आपका फॉल्स हो गया, और वो तो होता ही है फॉल्स, P ट्रू Q फॉल्स, तो उस टाइम पे ही आपका फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स का एंड विद किसी भी स्टेटमेंट के साथ कितना आएगा, फॉल्स आएगा। तो यानी कि या ये टोटोलॉजी आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, यानी कि इस जगह पर एंड आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। अब बच्चों ऑप्शंस बहुत लिमिटेड बचे हैं, अब आप फटाफट चेक कर सकते हो, जैसे ए और सी ऑप्शन बचे हैं, तो ए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, जैसे P एंड Q implies P implies Q, एक ही चीज चेक करनी है। और सी ऑप्शन क्या है, P एंड Q और यूनियन P implies Q, ठीक है ना, ये दो चीजें अपने को चेक करनी है, ठीक है भाई, P एंड Q। जैसे पहला ऑप्शन मुझे चेक करना है कि ये टोटोलॉजी है कि नहीं है, तो बच्चों जब जब ये फॉल्स आएगा तब तक मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फॉल्स इंप्लाइज एनीथिंग कितना होता है, ट्रू होता है, तो ज़्यादातर केस में आप जानते हैं फॉल्स आता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको ट्रू बनाया है ना, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स जो है, उस केस में ये आपका फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट, है ना। तो ट्रू कब है, जब P और Q ट्रू है। तो बच्चों जब P और Q ट्रू ही है, तो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ट्रू हो जाएगा, और ट्रू एंड ट्रू कितना आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। बाकी अगर P और Q दोनों में से कोई भी एक ट्रू नहीं होता है, तो फिर तो ये फॉल्स है, फॉल्स इंप्लाइज एवरीथिंग कितना आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ये आपका ए ऑप्शन आपका आंसर। फिर भी अपन सी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आ रहा था आपका बच्चों, दिस यूनियन P इंप्लाइज Q। अब यूनियन है यहाँ पर, ठीक है, तो यूनियन तो बहुत ईजी है चेक करना, इसको अपन फॉल्स बना लेते हैं, ठीक है, यानी कि कोई ना कोई P इंप्लाइज Q। यूनियन कब आपका टोटोलॉजी नहीं आएगा, कोई एक आपका, दोनों आपके फॉल्स हो जाए, ठीक है, दोनों फॉल्स के लिए, ये फॉल्स कब आता है, ये आता है जब P ट्रू हो जाए और Q आपका फॉल्स हो जाए, ठीक है, तब ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक। तो P इंप्लाइज Q जो है, मैंने P को ट्रू कर दिया और Q को फॉल्स कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब P ट्रू है और Q फॉल्स है, ट्रू एंड फॉल्स कितना हो जाएगा आपका, फॉल्स आ जाएगा, और फॉल्स यूनियन फॉल्स कितना आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, तो टोटोलॉजी नहीं आ पाएगा, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो गया है ना, ए ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट टर्न पे। प्लीज़ कीप वॉचिंग द सीरीज, इसकी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लो, और प्लेलिस्ट से अपना जो रूटीन है, अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखी है इस सीरीज़ को, तो आज से भी अगर देखना शुरू करोगे तो एक रूटीन बनाओ कि 4 क्वेश्चन, लॉग, कंपाउंड एंगल, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज, फेज 2 सॉल्यूशन, ट्रायंगल, डिटरमिनेंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पीएनसी, बाइनोमियल थ्योरम, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये हमारा 12वां टॉपिक चल रहा है। अगर आपने अभी देखा है सीरीज को, तो आप स्टार्टिंग से डे 1 से आप इसके 4-4 क्वेश्चन जो है करना शुरू करिए। कई क्वेश्चंस, कई चैप्टर्स के तो दूसरा जो सेट ऑफ 4 क्वेश्चन है वो भी आ चुका है, तीसरा भी आ चुका है, ठीक है। तो प्लीज पहले एक बार 1 2 3 4 कर लेना, फिर एक बार 1 2 3 4 कर लेना, यानी कि बहुत बेसिक चैप्टर के 2 सेट कर लेना, उसके बाद फिर आप 5 6 7 8 वाला करना, ठीक है। जो भी रूटीन आपको सूट कर रहा है उसको आप बनाओ, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।